लोग जाते हैं, गांधी जी को फूलों से एकदम से सजा देते हैं और ऐसा लगता है कि गांधी को फूल से सजा दिए हैं, अब गांधी के सारे विचार अब समाज में अपने आप लागू हो जाएंगे। हकीकत क्या है? ये सारे जो नेता हैं, इनको शर्म आनी चाहिए जब ये गांधी को माला चढ़ाने के लिए जाते हैं। गांधी जी के बारे में ये जब बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि इनकी जीभ क्यों नहीं कांपती है गांधी के संबंध में बोलने में। गांधी जी राजनीति में सादा जीवन उच्च विचार की बात करते थे और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग झूठा जीवन सूट विचार की बात कर रहे हैं। यही है ना, गांधी राजनीति में जो सादा जीवन है उसको लागू करते हैं। विदेश से पढ़ करके आए थे, बैरिस्टर बन करके आए थे, देश की आजादी के लिए, देश की जनता के सम्मान में। और इस संबंध में मैं एक कहानी आपको बता देता हूं। जब गांधी जी चंपारण गए थे किसानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए, तो उन्होंने देखा कि मीटिंग में महिलाएं नहीं आई हैं। कस्तूरबा को उन्होंने भेजा। अब कस्तूरबा की बात आई तो मैं याद करा देता हूं। जो लोग पत्नियां छोड़ करके भाग जाते हैं, वो गांधी के मूर्ति पे माला चढ़ाते हैं। गांधी जी तो कस्तूरबा को छोड़ करके नहीं भागे थे, साथ में लेकर के घूमते थे और गांधी महान भी हुए। तो ये कोई कह दे कि पत्नी को जब तक नहीं छोड़िएगा तब तक महान नहीं होइएगा, इस विचार को आप समझ लीजिए। कस्तूरबा को उन्होंने कहा कि पता करो कि महिलाएं मीटिंग में क्यों नहीं आई हैं। कस्तूरबा जब गई तो पता चला कि लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि 4 साड़ी खरीद सकें। तो महिलाओं ने कहा कि हमारे घर में एक ही ऐसी साड़ी है जिसको पहन करके बाहर जा सकते हैं और हम 4 औरतें हैं, तो हमने तय किया कि कोई एक क्यों जाए, तो हम चारों नहीं गए। इसको कहते हैं यूनिटी। हम चारों नहीं गए। यह बात वो गांधी को आकर के बताए और गांधी ने तय किया कि हम कभी भी सूट बूट पहन करके जनता के बीच में नहीं जाएंगे। और आज क्या है कि जिनके पास सूट बूट नहीं था वो सरकार में इसीलिए आए हैं ताकि वो मोदी मोदी लिखा हुआ सूट पहन सके। इस फर्क को आप समझिए। हर पीला चीज जो है सोना नहीं होता है और हर गुजराती गांधी नहीं होता है। इस बात को आपको समझना चाहिए। और ये जो हकीकत है, आप विचार करके देखें कि आज के हमारे नेता कैसे हैं, कैसे वो गांधी के ऊपर फूल डालते हैं। गांधी, अगर माने आप पुनर्जन्म और आत्मा में भरोसा करते हैं, अगर आप जो है GTV बहुत देखे हैं, तो सोचिए, इमेजिन कीजिए अगर गांधी की आत्मा होगी उस मूर्ति में तो क्या कह रही होगी? भाई वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रही, कहां लेकर के आ गए हो? हम देश के लिए सूट खोल दिए और तुम देश के लिए सूट पहन लिए। ये विचार तो समझ में नहीं आता है। और किसान के लिए लड़ते थे, वो किसानों के लिए संघर्ष करते थे। आज जो रूरल इकोनॉमी की हालत की गई है, आज ही के दिन, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इस देश में 12,000 किसान एक साल में आत्महत्या करते हैं। और उन किसानों को जो बीमा देने वाली कंपनी है, बीमा किसी को नहीं मिलता है, कंपनी को 10,000 करोड़ का मुनाफा होता है। मोदी जी के दोस्त हैं, 10,000 करोड़ का। और जिस तरीके से रूरल इकोनॉमी डिस्ट्रॉय किया गया है, उसका नतीजा यह है कि जब आप हैदराबाद की सड़कों पे निकलेंगे तो आप सोचते हैं पता नहीं कब ऑफिस पहुंचेंगे। जब गांव बर्बाद हो जाएंगे, गांव नहीं होंगे, तो शहर सुंदर हो जाएगा। ये समझ में ही नहीं आता है। गांधी जी के ऊपर बस 2 तारीख को माला चढ़ा दो और बाकी गांधी के विचार जाएं भाड़ में। गांधी ने जो रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की बात कही थी, वो जाए भाड़ में। आज गांधी होते जो जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ वो नील आंदोलन को, नील की जो खेती होती थी, नील सत्याग्रह जो हुआ था, उसको लीड कर रहे थे। आज जो किसानों की आत्महत्या हो रही है, उसके खिलाफ भी गांधी अगली कतार में खड़ा होकर के संघर्ष कर रहे होते। ये बात हमको समझना चाहिए। किसान मर रहे हैं और उसको बीमा देने वाली कंपनी को मुनाफा पे मुनाफा होता जा रहा है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों की आय को हम दोगुना कर देंगे। कैसे कर देंगे? किताब लिखे हैं, गांधी ने भी किताब लिखी थी, हिंद स्वराज। तो उन्होंने बताया कि कैसे जो है रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। उनके पास विचार थे। इन्होंने भी एक किताब लिखी है, पता नहीं इनका है कि नहीं है, हमको नहीं मालूम। वो किताब में कहते हैं कि कचरा उठाने में आध्यात्मिक सुख मिलता है। अगर आध्यात्मिक सुख मिलता है तो सारे मंत्री को सुबह उठ करके मंदिर जाने के बजाय गटर में डुबकी लगाना चाहिए। ये क्या है?
ये है झूठ, इसको कहते हैं झूठ। खुलेआम झूठ बोलिए, देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, रूरल इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, और आप कहिए कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब सिटी स्मार्ट कैसे होता है हमको समझ में आज तक नहीं आया है। हम तो इंसान ही स्मार्ट होता है ये आज तक नहीं समझ में आया कि स्मार्ट इंसान किसको कहते हैं। और यह जो स्मार्टनेस है, यह स्मार्टनेस टीवी पे बिकता है, झूठ बिकता है। जो दिखता है सो बिकता है, झूठ दिखता है और झूठ बिकता है। स्मार्ट बनाने के लिए क्या होता है? फेयर एंड लवली लगाइए, स्मार्ट हो जाइएगा। क्रीम लगाने से लोग स्मार्ट होता है, तो ऐसा करेंगे क्रीम हम भैंस को लगा देंगे, भैंस भी स्मार्ट हो जाएगी। लॉजिकली सोच करके हमको बताइए कि क्या ये सचमुच गांधी का देश है? ये लोग जो गांधी जयंती का नाटक कर रहे हैं, इनको सच में गांधी से कोई मतलब है? सच में गांधी की विचारधारा पे एक कदम भी ये चलना चाहते हैं? गांधी के साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। एक मजेदार बात आपको बताता हूं। लाल बहादुर शास्त्री संविधान लागू होने के बाद 1952 में, संविधान लागू होने के बाद देश के पहले रेल मंत्री बने 1952 में, और लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री बने। इत्तेफाक देखिएगा, पैदा कहां हुए? मुगल सराय में। मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला गया, किनके नाम पे रखा गया? क्या थे दीनदयाल उपाध्याय? रेल मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे देश के। किसान आंदोलन में शहीद हो गए थे क्या? कि मजदूरों के आंदोलन में शहीद हुए थे? हिंदू मुसलमान का जो खेला चल रहा है उसके लिए सुटेबल नाम है दीनदयाल उपाध्याय। और रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, मुगल सराय में ही पैदा हुए, और रेल मंत्री रहते हुए एक रेल दुर्घटना हो गई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये है राजनीतिक मूल्य। और वो राजनीतिक मूल्य आज कहां पहुंच गया है? वो राजनीतिक मूल्य वहां पहुंच गया है कि पहले 2.5 साल तक जेटली जी ने बताया नहीं कि माल्या से वो मिले हैं, बताया कि माल्या से मिले हैं, इंतजार करते रहे। सेटिंग किया होगा कि माल्या को मत बोलना यार कि तुमसे मिले थे। माल्या कहा कि नहीं, पैसा तो हम लेकर के आए हैं, हमको वापस देश बुलाओ। बोला अभी आओगे, चुनाव है यार, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो माल्या ने कहा कि नहीं हम मिले थे। जब माल्या ने कहा कि हम मिले थे तो जेटली भी बोले कि हाँ हम भी मिले थे, थोड़ी देर के लिए मिले थे। मुझे माल्या पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो 9,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग जाए उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? कोई मेरा 9 रुपया लेकर के भाग जाएगा, हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे, वो तो 9,000 लेकर के भाग गया है। हम अपने देश के वित्त मंत्री पे ही भरोसा करना चाहते हैं। जैसे हम देखे हैं लाल बहादुर शास्त्री भी रेल मंत्री थे, महात्मा गांधी थे, तमाम तरीके के लोग थे। क्या ये भरोसे के काबिल हैं? इन पे भरोसा किया जा सकता है? ये पहले नहीं बताया कि मिले थे। जब माल्या ने कहा कि मिले हैं तो इन्होंने कहा कि हम मिले थे, थोड़ी देर के लिए मिले थे, तुरंत बीजेपी आ जाती है। एक तो इनके जो सारे मंत्री हैं, एक मंत्री तो बोल दिया यहां तक कि विपक्ष के उलझुल सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नहीं है, हम जवाब देंगे। तो कानून मंत्री का जो सवाल होगा उस पर गृह मंत्री बोलेंगे, गृह मंत्री के सवाल पे वित्त मंत्री बोलेंगे, वित्त मंत्री पे जो रक्षा मंत्री बोलेंगे। कोई भी मंत्री अपने मंत्रालय से जुड़ा हुआ बात नहीं बोलेगा, बाकी दुनिया भर की बात बोलेगा। मेरे जो है एक मित्र ने हमको एक दिन इनबॉक्स किया, बोला कि एक भाजपा का स्पोक्स पर्सन आता है, डॉक्टर कहता है अपने आप को, तो बोला उससे पूछिएगा कि 2 जोड़ 2 बराबर कितना होता है, तो पहले चेक करेगा कि कांग्रेस के वक्त में कितना होता था। अरे तब भी 4 होता था, अब भी 4 होता है और आगे भी 4 होगा, इसमें क्या दिक्कत है? हर बात के लिए बात को गुमराह कैसे करना है? तो वित्त मंत्री के बचाव में आई भाजपा, और भाजपा ने कहा कि नहीं, उस दिन तो वित्त मंत्री पार्लियामेंट गए ही नहीं थे। एक लाल बहादुर शास्त्री थे, वो रेल जो है ट्रेन नहीं चला रहे थे, ट्रेन जो है ट्रेन का ड्राइवर चला रहा था। लाइनमैन का काम है लाइन चेक करना, लेकिन रेल मंत्री ने जिम्मेवारी लेते हुए कहा कि हम इस्तीफा देंगे क्योंकि हम रेल मंत्री हैं, हमारे राजकाज में रेल की दुर्घटना हुई है। रोज रेल दुर्घटना हो रही है, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको रेल मंत्री का नाम भी याद नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मंत्री अपना काम करेगा तब तो उसका नाम आपको याद रहेगा। अब देश का प्रधानमंत्री जो है वो विदेश मंत्री का काम कर रहा है, दुनिया घूम रहा है।
ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को आप देखिए और आप समझिए कि सच क्या है, झूठ क्या है, हर बात को कैसे ट्विस्ट किया जाता है, कैसे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता है, कैसे गांधी जी का भी चश्मा इस्तेमाल कर लिया जाता है। माने कहते हैं ना, मुख में राम बगल में छुरी, मुख में नाथूराम बगल में गांधी। ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? सब कुछ कहेंगे गांधी जी महान आदमी थे, गांधी जी अपना पखाना साफ करते थे, गांधी जी सादा जीवन उच्च विचार करते थे, और गांधी जी का कोई भी चीज अपने ऊपर लागू नहीं कराएंगे। ना सादा जीवन उच्च विचार लागू करेंगे, ना रूरल इकोनॉमी को लागू करेंगे, ना किसानों की आत्महत्या पे कुछ बोलेंगे, ना गांधी की हत्या पे कुछ बोलेंगे।